नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उगजायणम नमो लोये सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक निश्चयाभासी आत्मा का अनुभव नहीं होते हुए भी अपने आप को अनुभवी मानकर ऐसा मानता है कि हमारे बंद नहीं है, उसका स्वरूप का कथन चल रहा है। देखो, इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार देखो क्या कहा, निश्चयाभासी को कह रहे हैं आत्मा का अगर अनुभव हो तो राग मिटाने का श्रद्धान होगा। देखो क्या करें, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी कि सारी बात का सार ये है, हम जो कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं है और तुम राग द्वेष में प्रवर्तन कर रहे हो, तो तुम्हें आत्मा समझ में नहीं आया। आत्मा समझ में आने के बाद प्रवर्तन बदलता है, वो बदलाव नहीं है। जिस भूमिका में जो है उस भूमिका अनुसार बदलाव होना चाहिए। तो फाइनल कह रहे हैं कि राग मिटना चाहिए, ये ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान और ऐसा चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार निश्चय नय के आभास सहित एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया है। तो जैन, पर जैन बने नहीं, आभास मात्र रह गए। अपने आप को जैन मानते हैं पर जैन का सच्चा श्रद्धान हुआ नहीं। जब इसलिए विशेष क्या कहना, राग से लाभ होता है ऐसा जैन दर्शन में वस्तु स्वभाव में है ही नहीं। देखो क्या कह रहे, किसी भी प्रकार का राग, और राग तो आत्मा में बीमारी है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो निज पद भेये, ऐसा कहना चाह रहे। तो क्या कह रहे, राग से अगर लाभ मानते हैं तो जैन धर्म नहीं है, जैनी नहीं है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से रागादि मिटाने का आचरण हो वही सम्यक चारित्र है। और यही मोक्ष मार्ग है। किसी भी शास्त्र में अथवा उपदेश में शुभ राग से धर्म होता है, कहीं भी लिखा हो कि शुभ राग से धर्म होता है, निमित्त हो तो उपादान का कार्य हो, अथवा विभाव और निमित्त से धर्म होना कहा है। विभाव से, राग द्वेष से, राग से विपरीत परिणाम से जो बीमारी है उससे, और निमित्त से सामने कोई सुनाने वाला हो, समझाने वाला हो, उससे धर्म होता हो, तो वह मिथ्यात्व पोषक अज्ञानी द्वारा रचित शास्त्र है, ऐसा जानना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, कि किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हो कि शुभ राग करते करते, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग करते करते धर्म होगा, या गुरु या भगवान तुमको धर्म प्रकट करा देंगे,
या राग और सामने वाले के कारण धर्म होगा तो वह मिथ्यात्व का पोषण कहता है। ऐसा शास्त्र जैन का शास्त्र नहीं है, अज्ञानी द्वारा लिखा गया शास्त्र है। यदि जैन धर्म के मानने वाले भी व्यवहार रत्न त्रय रूप शुभ राग से धर्म मानते हो, जैन धर्म को माने और शुभ भाव से धर्म माने, निमित्त से उपादान में कुछ कार्य होता मानते हो, आत्मा को पर्याय में भी शुद्ध मानते हो। आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, अवस्था विकारी है, वर्तमान में शुद्धता नहीं है। पर जो पर्याय में शुद्धता मानता हो, पर से लाभ हानि मानते हो, किसी और के कारण आत्मा में लाभ या नुकसान हो, किसी के श्राप से कुछ तकलीफ हो जाए इत्यादि अनेक प्रकार की भूलें करते हो, उनका स्वरूप यहाँ बताया है। ज्ञानी धर्मी जीव अन्य की मिथ्यात्व पोषक बात सुनकर उसे सहन नहीं करता। देखो क्या कह रहे, धर्मात्मा को ये बात बिल्कुल सहन नहीं होती कि कोई ये मिथ्यात्व पोषक युक्ति करे, मिथ्यात्व पोषक बात करे। इस प्रकार निश्चय ने कि आभास सहित एकांत पक्षधारी मिथ्या दृष्टियों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। अब इसमें निश्चय और व्यवहार के स्वरूप पर विशेष प्रवचन गुरुदेव श्री का हुआ, वो अपन स्वाध्याय करते हैं। जो निश्चय एकांत को मानता है अथवा व्यवहार एकांत को मानता है, क्या कह रहे, एकांत निश्चय, एकांत क्रियाकांड बाहर की क्रियाएं आदि करके धर्म मानता है, या एक आत्मा के अनुभव से धर्म मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। भगवान तीर्थंकर देव ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है वैसा मानना जानना चाहिए। स्वभाव की दृष्टि करना वह निश्चय धर्म है। अपना वस्तु स्वभाव चैतन्य भगवान आत्मा जैसा है वैसी इसकी दृष्टि करना, यह निश्चय धर्म है। मैं शरीर, अपने आप को ये शरीर और संयोग से भिन्न, ये शरीर और संयोग से मैं भिन्न, वर्तमान में पुण्य भाव के भाव होते हैं वे उपाधि है। जो वर्तमान पुण्य पाप के भाव होते हैं वो मुझ में उपाधि है, उनसे भी मैं रहित हूँ, ऐसा भान होना सम्यक दर्शन। देखो बीमारी को कोई अपनी मानता है, पुण्य पाप के भाव तो आत्मा की बीमारी है, तो बीमारी आत्मा की नहीं हो सकती, उससे भिन्न मैं चैतन्य भगवान हूँ। समय सार की 14 एवं 15 गाथा में जो बात की है उसमें जिन शासन भरा हुआ है। निश्चय का भान होने के बाद राग का ज्ञान करना वह व्यवहार है। देखो निश्चय की समझ आत्मा चैतन्य भगवान ज्ञायक स्वरूप ऐसा अपने आप को स्वीकृति में आया, ज्ञान में आया, अनुभव में आया, उस तरफ की लगन लगी। उसके बाद जो बचा हुआ राग है वो ज्ञान में ज्ञात होता है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो वो ज्ञान करना मतलब ज्ञान में जानने में आना व्यवहार, उसका नाम व्यवहार है। ज्ञान में जानने में आना राग आदि, बचा हुआ राग मिटते हुए क्रम है, राग एक साथ मिटता नहीं, तो जो राग बचा है उसका ज्ञान होना, उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार अभूतार्थ है, झूठा है। आत्मा की पर्याय में शुभ शुभ भाव होते हैं, वे अभूतार्थ है। देखो ये शुभ शुभ भाव कितने, एक समय के, दूसरे समय तो दूसरे होते हैं, तो जिस टाइम अभाव होगा हो जाएगा। निमित्त, सामने जिसको देखकर राग हो रहा है, शरीर और कर्म का तो आत्मा में अत्यंत अभाव है ही। सामने जिसको देखकर हो रहा है, पदार्थ देखकर, मकान देखकर मकान का राग हो रहा है, शरीर से राग हो रहा है, बीमारी सीमारी शरीर की, और कर्म से मेरे अच्छा बुरा होता है। ये कर्म, ये तीन चीज़ तो आत्मा से अत्यंत अभाव है, क्योंकि वो तो पुद्गल की पर्याय है। परंतु अपनी पर्याय में दया दान आदि के परिणाम होते हैं, वह व्यवहार का विषय है। आत्मा में दया दान आदि जो राग का भाव होता है, वो राग का भाव आत्मा में बीमारी है, वो व्यवहार है। क्योंकि अनुभव होने के बाद जो बचा राग है उसको व्यवहार कहा है। जो उन्हें व्यवहार रूप से नहीं मानता वह व्यवहार को उड़ाता है। जिसने उस राग को स्वीकार नहीं किया, वो ये कहे कि
आत्मा का अनुभव होने के बाद केवल ज्ञान हो जाए और राग कुछ होता ही नहीं, अनुभव में ही लीनता हो जाती है, ऐसा जो मानता है उसने व्यवहार को उड़ाया है। और जो ये मानता है कि व्यवहार से निश्चय प्रकट हो, दूसरा ऐसा, ये व्यवहार करते करते आत्मा का अनुभव हो जाएगा, वह निश्चय को उड़ाता है। आत्मा ज्ञान, दर्शन, वीर्य, चारित्र आदि अनंत शक्तियों का पिंड है। आत्मा अनंत शक्तियाँ, आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं। भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप, आत्मा एक समय में परिपूर्ण आनंद कंद सत्य है। उसकी दृष्टि करके राग रहित होना और पर्याय को सामान्य द्रव्य स्वभाव के सन्मुख करना, वर्तमान पर्याय द्रव्य को अपना मान ले, पर्याय को अपना नहीं माने, द्रव्य को अपना माने वर्तमान की, वह भूतार्थ है। पुण्य पाप अभूतार्थ है, झूठे हैं। पुण्य पाप निकालने के फेंकने, जो अपने में बीमारी आई है वो तो झूठ है ना, अपना मानना झूठ है। अपने में हो रहे हैं ये तो सत्य है, पर अपना मानते हैं ये झूठ है। और गुण गुणी का भेद करना भी अभूतार्थ है। आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद करना भी अभूतार्थ है। वर्तमान पर्याय को गौण करके उसे अभूतार्थ कहा है। वर्तमान पर्याय जो है उसको झूठी इसलिए नहीं कहा कि है ही नहीं, इसलिए कहा कि वो अपने आप को ध्रुव मानती है। आत्मा पर से बंधा या स्पर्शा नहीं है, किसी से बंधा हुआ है ही नहीं, अनादि से मुक्त ही है भगवान। अनेक व्यंजन पर्याय होती है, वे अभूतार्थ है। ज्ञान दर्शनादि के अर्थ पर्याय, ज्ञान दर्शनादि की अर्थ पर्याय, गुण गुणी का भेद, कषाय से होने वाला दुख, यह सब अभूतार्थ है। अरे दुख लगता है, मेरे इतनी तकलीफ आ गई मेरे, अरे ये तो अभूतार्थ है, झूठा है, मिटने वाला है, रहने वाला ही नहीं है। एक रूप सामान्य स्वभाव भूतार्थ है। शुद्ध नय का विषय सामान्य स्वभाव है। निमित्त अथवा दया दानादि व्यवहार में से अथवा क्षोभसम पर्याय में से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती। निमित्त से नहीं होती, दया दान आदि से नहीं होती, व्रत तप आदि से आत्मा का अनुभव नहीं होता। वर्तमान ज्ञान के क्षोभसम से खूब याददाश्त हो, उससे नहीं होता। नित्य स्वभाव एक रूप है। अंदर में ये लक्ष्य हमारा कहाँ है? अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती है, वैसे हमें चैतन्य भगवान आत्मा, बाकी सब गौण, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। श्वेतांबर के आचार्य साधु की बात कर रहे हैं, उन्होंने यशो विजय ने दिग्पट के 84 बोल कहे हैं। वे कहते हैं, दिगंबर का उसमें विरोध है, वे कहते हैं कि दिगंबर लोग पहले निश्चय कहते हैं, यह दिगंबरों की भूल है। क्या कह रहे हैं? श्वेतांबर के क्षोभसम वाले आचार्य है यशो विजय जी, उन्होंने कहा, उसमें लिखा कि दिगंबर लोग पहले निश्चय कहते हैं, निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। परंतु यह बात तो कि ये भूल है दिगंबरों की। तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं ये बात यथार्थ नहीं है। राग व्यवहार को अभूतार्थ करके स्वभाव को भूतार्थ करना चाहिए। मैं ज्ञायक सच्चिदानंद हूँ, मैं चेतन भगवान हूँ, जानने ज्ञायक सच्चिदानंद हूँ, ज्ञायक चैतन्य स्वरूप सत्य चित्त आनंद, ऐसा हूँ। ऐसा निर्णय करने पर राग बुद्धि और पर्याय बुद्धि मिट जाती है। राग से तो राग को अच्छा लगना, राग से कुछ करने लायक, राग से बड़प्पन भासना। अरे पूजा करके ये मानना कि मैंने तो पूजा की है, तुम लोग नहीं करते हो किसी को, ऐसा अंदर से कहने की बात नहीं, अंदर से ऐसा लगना, मुंह से कहे नहीं भले ही। दुनिया में बहुत सारी बातें देखा देखी और दिखाने के लिए होती है, मुंह से नहीं कहे, क्योंकि ये कहा कि राग का अभिमान नहीं होना चाहिए, तो मुंह से न कहे पर अंदर में लगता है कि मैं कुछ बड़ा हो गया। वे कहते हैं कि दिगंबर निश्चय पहले कहते, कौन कहते हैं? यशो विजय जी। जबकि पहले तो व्यवहार होना चाहिए वो कहते, परंतु यह उनकी भूल है। सामान्य स्वभाव परिपूर्ण है, उसकी श्रद्धा करना निश्चय है। अपूर्ण दशा में शुभ राग आता है, उसको जानना व्यवहार। देखो, जब सच्ची श्रद्धा हो जाए
तो जो शुभ भाव आया उसको व्यवहार कहते हैं। बिना आत्मा की श्रद्धा के शुभ भाव व्यवहार भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि शुभ राग से लाभ मानता है, उसके शुभ भाव को व्यवहार नहीं कहते। देखो, ये आत्मा को जाने बिना आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण चीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और शुक्ल ध्यान आदि की पर्याय प्रकट होती है। चहों द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसा समझना चाहिए। तथा जीव में होने वाली पर्याय क्षणिक है, वह उत्पाद व्यय रूप है। धर्म पर्याय में होता है। देखो क्या कहा, अनादि से अधर्म है तो कहाँ है? अवस्था में, पर्याय में। वो पर्याय अधर्म मिटकर धर्म रूप हो, परंतु पर्याय के आश्रय से नहीं होता। वो पर्याय आश्रय अपना नहीं करती, भगवान का आश्रय करती है, अपने चैतन्य भगवान का आश्रय। सच्चे देव शास्त्र गुरु का शुभ राग आता है, उसके आधार से धर्म नहीं होता। उसका भी लक्ष्य छोड़कर शुद्ध स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रगटावे, वह निश्चय है। इसलिए निश्चय प्रथम होता है। पहले सच्चा निर्णय करे, अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप पहचाने, तब राग मिटना शुरू हुआ, और जो बचा राग है उसको व्यवहार कहते हैं, वो शुभ राग होता है। जिसको ऐसे निश्चय का भान हो, उस धर्मी जीव के शुभ भाव को व्यवहार कहते हैं। अतः यशो विजय जी जो कहते हैं वह यथार्थ नहीं है। यशो विजय जी कहते हैं वो यथार्थ नहीं है, पर दिगंबर लोग भी यही कहे, पहले व्यवहार, तो वो यशो विजय जी जैसे ही हो गए। सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा स्वरूप आया है, यद्यपि भगवान वाणी के कर्ता नहीं है। भगवान की वाणी में यही बात आई, भगवान वाणी को बनाते नहीं हैं, बल्कि वाणी सहज निकलती है। आत्मा का अनुभव होने के बाद सहजता की शुरुआत हो जाती है। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। यहाँ पर तो निश्चय व्यवहार की बात बतलाना है। यशो विजय जी कहते हैं, यशो विजय जी दिगंबर की भूल निकालने में कहते हैं, निश्चय नय पहले कहे, पीछे ले व्यवहार, भाषा क्रम जाने नहीं, जैन मार्ग को सार। ये यशो विजय जी, जो कि भूल वाली बात है, सच्ची बात नहीं है। इस प्रकार कहकर वे दिगंबर की भूल बताते हैं। इसको कहते हैं दिगंबर में ये भूल है। पहले व्यवहार हो तो धर्म होता है, यह बात मिथ्या है। पहले व्यवहार करेंगे, कुछ दया करेंगे, दान करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अरे बाहर की क्रिया से आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा के परिवर्तन से आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा की श्रद्धा विपरीत है, वो श्रद्धा सच्ची हो, अपने भगवान को अपने रूप स्वीकार करे तो कल्याण हो, पर के कार्य से कल्याण नहीं होता है। आत्मा शुद्ध चिदानंद है, ऐसी दृष्टि होने के बाद जो राग होता है अथवा पर्याय की हीनता है, उसका भली भांति ज्ञान करना, वह व्यवहार नय का विषय है। मुनि दशा प्रकट होती है, वह बाह्य में शरीर की नग्न दशा होती है। आत्मा जड़ की पर्याय का कर्ता नहीं है। आत्मा शरीर के कार्य नहीं करता, ये तो होते हैं जैसे होते हैं, हमारे करने से होते हैं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। शरीर के कार्य, आवाज़ बोली जा रही है, ये हमारे करने से होती है, ऐसा नहीं है। आत्मा में विकल्प है बोलने का, पर ये शरीर वाणी निकलना ये आत्मा का कार्य नहीं है। विकल्प आया इसलिए शरीर की नग्न दशा हुई, ऐसा भी नहीं है, परंतु सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शिष्य को सुनने का राग आता है, इसलिए पहले व्यवहार आता है और व्यवहार से निश्चय प्रकट होता है। देखो क्या कह रहे हैं यशो विजय जी, तर्क दे रहे हैं अपना कि सुनने का भाव आया, ये व्यवहार आया पहले और फिर समझ में आएगा, ऐसा यशो विजय जी की। परंतु ये बात यथार्थ नहीं है। अंदर में लक्ष्य क्या है? आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, उसको विषय करना निश्चय है, और जो शुभ राग आता है उसको जानना व्यवहार है। जब विकल्प का आश्रय छोड़कर ये राग द्वेष मोह भाव अंदर जो हो रहे हैं, इनका आश्रय छोड़कर, इनसे एकत्व छोड़कर, इनका कर्तृत्व छोड़कर आत्मा के सामान्य स्वभाव का आश्रय ले, तब धर्म होता है।
जिसने सामान्य स्वभाव का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन प्रकट किया उसने सब जान लिया। जो शुभ भाव आता है वह व्यवहार है, और आत्मा के अवलंबन से जो शुद्धता प्रकट होती है वह निश्चय है। आहा, शुभ भाव व व्यवहार और आत्मा के अवलंबन से शुद्धता प्रकट होती है वह निश्चय है। इस प्रकार दोनों होकर प्रमाण होता है। जब शिष्य शुभ राग का अवलंबन लेकर, देखो पहले शुभ राग का अवलंबन लेकर शुद्ध आत्मा का आश्रय लेता है और अंतर में प्रमाण ज्ञान होता है, तब नए लागू पड़ते हैं। नए कब होते हैं कि आत्मा का निर्णय करने की भूमिका में आत्मा का निर्णय कर ले, आत्मा का आश्रय कर ले, तब प्रमाण ज्ञान होता है। ये शुभ राग मेरा है ये मान्यता छूटकर आत्मा का अवलंबन ले, तब न आत्मा के अवलंबन बिना नए लागू नहीं होते। नए प्रमाण श्रुत ज्ञान का अंश है। और प्रमाण श्रुत ज्ञान मीन्स आत्मा का अनुभव रूप ज्ञान। निश्चय का ज्ञान होने के पश्चात राग को व्यवहार लागू पड़ता है। नए श्रुत ज्ञान के अंश है, और श्रुत ज्ञान प्रमाण होने के पूर्व व्यवहार लागू नहीं पड़ता। प्रमाण श्रुत ज्ञान होने के बाद में नए ही लागू नहीं पड़ते, तो निश्चय व्यवहार कौन सा लागू होगा। श्री कुंद आचार्य कहते हैं कि आत्मा राग से भिन्न और स्व से एकत्व रूप है। ऐसी बात जीवों ने सुनी नहीं। क्या कह रहे हैं, ऐसी बात सुनने को कम मिलती है। करो 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 करो, कर्तृत्व की बुद्धि अनादि की पड़ी हुई है, और करने का परिणाम कुछ करेंगे तो धर्म होगा, कुछ करेंगे तो धर्म होगा, ऐसी मान्यता पड़ी हुई है। अरे जो भी विकल्प आता है और उसको करने का परिणाम जो आया है, विकल्प आया और उसके अनुसार कार्य होते हैं, वो होते हैं, किए नहीं जाते हैं। कर्म से राग होता है, यह मान्यता भूल युक्त है। कर्म के कारण राग होता है। कर्म तो आत्मा से भिन्न वस्तु है, उनसे राग नहीं होता। यदि पर से अथवा कर्म से विकार होता हो तो अपनी पर्याय में पुरुषार्थ करने का अथवा व्यवहार का निषेध करने का अवसर नहीं रहता। राग को छोड़कर स्वभाव की बुद्धि करे तो पूर्व राग को भूत नैगम नय से व्यवहार कहते हैं। और यशो विजय जी कहते हैं, ताते सौमित्यामति जैन क्रिया परिहार व्यवहारी सो समकति समकिति कहे भाष्य व्यवहार। ईशो विजय जी कहते हैं कि व्यवहार करने वाला समकिति है। तू निश्चय को प्रथम कहता है, इस कारण मिथ्यामति है। दिगंबर को कहते हैं दया दानादि परिणाम की क्रिया जैन की है, उस क्रिया को तुमने परिहार किया है। दया दान व्रत भक्ति तप त्याग ये जैन की क्रिया है, उसको तुमने छोड़ा है। इस प्रकार का आक्षेप भी दिगंबरों के ऊपर करते हैं, परंतु उनकी बात सत्य नहीं है। हम व्यवहारी को समकिति कहते हैं और व्यवहार के बाद निश्चय आता है, ऐसा यशो विजय जी कहते हैं। व्यवहार करने वाला, जैन मार्ग का व्यवहार करने वाला सम्यक दृष्टि है। देवशास्त्र गुरु को मानने वाला सम्यक दृष्टि है, ऐसा यशो विजय जी कहते हैं। परंतु यह भूल है। वस्तु स्थिति यह है कि निश्चय के बिना व्यवहार का आरोप नहीं आता। निश्चय नए ही नहीं होते, प्रमाण श्रुत ज्ञान बिना नए नहीं होते। अप्रमाण श्रुत ज्ञान में नए होते ही नहीं है, नया भास है। तथा यशो विजय जी और कहते हैं, जो नए पहले परिणमे सोई कहे हित होई निश्चय क्यों धुरी परिणमे सूक्ष्म मति करी जोई। वे कहते हैं शिष्य भगवान अथवा गुरु की वाणी पहले सुनता है, इसलिए व्यवहार पहले आता है। देखो वाणी सुनने का कार्य करता है पहले, ये व्यवहार है, अतः वह हितकारी है। इसलिए हे दिगंबरों पहले व्यवहार आता है, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो, ऐसा वो कहते हैं। परंतु ये बात भूल युक्त है। जो दिगंबर संप्रदाय में जन्म कर भी व्यवहार से निश्चय प्रकट होना मानते हैं, वे भी श्वेतांबर है। उनकी मान्यता श्वेतांबर जैसी हो गई। पहले निश्चय प्रकट हो तो राग पर व्यवहार का आरोप आता है। आत्मा का अनुभव हो तो व्यवहार का आरोप आता है। हम कहीं पहुँचे तो जो पहुँचने की जो क्रिया की वो कार्यकारी होती है, नहीं पहुँचे तो काहे कि उस क्रिया को भी कहाँ कार्यकारी कहेंगे। पहले जाने का निश्चय करें कहीं पर भी तो उसका व्यवहार चालू होता है। बिना निश्चय के व्यवहार चालू होता ही नहीं है। वस्तु स्वरूप अन्यथा नहीं होता। एक समय में उत्पाद व्यय होता है, उसको गौण करके जो दृष्टि सामान्य ध्रुव पर गई वह निश्चय है।
वर्तमान अवस्था में उत्पाद वह है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है। उसको देखना छोड़ा, पर्याय उसको नहीं देखे, पर्याय खुद अपने को नहीं देखे और सामान्य ध्रुव को पर गई वह निश्चय। और फिर जो राग आता है, फिर बचा हुआ जो राग है वह व्यवहार ऐसा जानना जैन दर्शन है। प्रथम व्यवहार चाहिए ऐसा कहने वाले भूल में है। अरे पहले व्यवहार चाहिए तो व्यवहार करते करते अंतिम ग्रेवे की तक अनंत बार गया। अंतिम ग्रेवे की लोहद पायो अनंत वीरिया पद, पे सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ मुनि निज में साधो। व्यवहार अंधा है, निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। सामान्य एक रूप स्वरूप का अवलंबन करना धर्म है, यही जैन शासन का सार है। जड़ और चेतन की पर्याय आड़ी तिरछी नहीं होती। किसी भी वस्तु की जो पर्याय है वो क्रम से एक एक करके होती है। ऐसा निर्णय करने पर का कर्तव्य उड़ जाता है। जब जो होनी है वही होती है तो करना किसको है? कहीं पर भी करने का तो प्रश्न ही नहीं है, कुछ करने का की बात ही नहीं है। करना तो मरना है। मैं पर में फेर फार नहीं कर सकता और मेरे में भी आड़ी तिरछी पर्याय नहीं होती, इसलिए इसकी दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करना धर्म है। सामान्य की दृष्टि होने पर अनंत निमित्तों की दृष्टि उड़ जाती है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा निर्णय होते ही पर की कर्ता बुद्धि छूट गई और ज्ञाता दृष्टा रह गया। देखो, मैं ज्ञान स्वभावी, ज्ञान में करना कहाँ है? विचार करें, ज्ञान में तो जानना होता है, जानने में करना कुछ है ही नहीं। ज्ञान को करना ही नहीं है, ज्ञान तो अपने आप होता है। दर्पण में हमारा चेहरा दिखे, उसके लिए दर्पण को क्या करना है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से जानने का कार्य स्वयं होता है, उसको करना नहीं। और परद्रव्य में कुछ परिवर्तन हम कर सकते नहीं। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा निर्णय होते ही पर की कर्ता बुद्धि छूट गई और ज्ञाता दृष्टा रह गया। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो या द्रव्य दृष्टि का विषय कहो, दोनों एक ही है। समस्त पदार्थों के परिणाम क्रमबद्ध है। क्या कह रहे? जीव क्रमबद्ध ऐसे परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव क्रमबद्ध ऐसे परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है। जो पर्याय जिस काल में होने वाली है वही होगी। पर्याय सत्य है, पर्याय अपना अस्तित्व लिए हुए है। प्रवचन सार की 99वीं गाथा में यह बात स्पष्ट रूप से आई है। जिस समय जो पर्याय होने वाली है वह आगे पीछे नहीं होती। किसको कौन बदल सकता है? जगत के कर्तृत्व का बोझा सिर पे लिए हुए घूमते हैं और दुखी होते हैं। आत्मा तथा अन्य समस्त पदार्थों की पर्याय व्यवस्थित है, सर्वज्ञ सब जानते हैं। सर्वज्ञ का निर्णय किस प्रकार होता है? सर्वज्ञ का निर्णय कैसे होगा कि अपनी पर्याय अल्पज्ञ है, अल्पज्ञता के आश्रय से सर्वज्ञता का निर्णय नहीं होगा। पर्याय तो अल्पज्ञ नहीं है तो उसके आश्रय से सर्वज्ञानी का निर्णय नहीं होगा। अपना स्वभाव सर्वज्ञ है, आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञान होने वाला है। ऐसे ज्ञान गुण स्वभाव में एकाग्र होने से सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से सर्वज्ञता का निर्णय होता है। सर्वज्ञ भगवान आत्मा में से हुए है। सर्वज्ञता प्रकट कहाँ से हुई है? कहीं बाहर से लाए, अंदर में घुसाई है। सर्वज्ञान कहीं बाहर से, केवल ज्ञान ऊपर घूमता था जो अंदर आ गया, ऐसा है? अरे केवल ज्ञान तो स्वभाव है। क्या सर्वज्ञता का उत्पाद व्यय में से होता है? जो पर्याय गई अल्प ज्ञान की, उससे सर्वज्ञान होता है? नहीं। राग में से होता है कि राग में कोई किसी विचार में से होता है? नहीं। सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से धर्म दशा प्रकटती है। इस प्रकार स्वभाव का आश्रय लेने वाले ने ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाला पर का अकर्ता होता है। तथा अपने में पर्याय क्रमशर होती है ऐसा निर्णय करते ही अक्रम स्वभाव का निर्णय होता है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाला पर का अकर्ता। जब होने वाली पर्याय एक के बाद एक क्रम से होती है, किसी के करने से नहीं होती, तो उसको करना कुछ रहा नहीं। और अपने में भी पर्याय क्रमशर होती है ऐसा निर्णय करते ही मेरा स्वभाव अक्रम है, मेरा स्वभाव तो कंटिन्यू अनंत गुण मेरे एक साथ है। अक्रम का मतलब उल्टा सीधा नहीं, मेरा स्वभाव में अनंत गुण तो एक साथ है और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। चारों अनुयोगों का तात्पर्य यह है कि निमित्त दृष्टि हटाना, राग दृष्टि हटाना
और स्वभाव दृष्टि करना ही सम्यक दर्शन और धर्म है। इसी को वीतराग शासन कहते हैं। यह न्याय है। वस्तु के जैसी मर्यादा है उस तरफ ज्ञान के ले जाने को न्याय कहते हैं। आहा, जिस तरफ वस्तु की जैसी दृष्टि उस तरफ ले जाना उसका न्याय है। हाँ, जो 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 विषय हो, जो न्याय मीन्स न्याय किसे कहते हैं कि जैसी वस्तु मर्यादा है वैसी उसको जान लेना, ज्ञान वैसा जान ले। हाँ, इस प्रकार स्वभाव दृष्टि करना निश्चय है और उस समय जो राग और निमित्त हो उसको जानना व्यवहार है। जो स्वभाव दृष्टि हुई उस समय ज्ञान दोनों स्वपर प्रकाशक है, तो राग को ज्ञान जानता है, उसको जानना व्यवहार है। परंतु जो व्यवहार और निमित्त को प्रथम मानता है, जो व्यवहार को प्रथम मानता है, निमित्त को प्रथम, अरे निमित्त जब समझे नहीं तो निमित्त किस बात का? निमित्त तभी कहे जाएंगे जब हम समझेंगे। कार्य नहीं हुआ तो कर्ता कहाँ रहा? सामने वाला। हमारे में कार्य रूप परिणमन हो तो सामने वाला कर्ता कहा जाए, होता तो नहीं है, क्योंकि स्वयं का परिणमन स्वयं से होता है। और उनसे धर्म मानता है वह श्वेतांबर है, दिगंबर नहीं। आहा, ऐसी बात कही। दिगंबर जैन होकर के भी सच्ची दृष्टि नहीं करे, उसको ये कहा गया है अपनी दृष्टि को ठीक करना। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थू ठोक। जिनवाणी मात की जय।